सीधा शुरू करते हैं। आज के मॉडर्न ऑफिस का काम कितना थका देने वाला होता है ना, एकदम एग्जॉस्ट कर देने वाला। इंटरनेट पर आजकल एआई को लेकर इतना शोर है कि कोई भी आम इंसान घबरा जाए। लेकिन आज हम इस शोर को पीछे छोड़ेंगे। एक शांत और समझदार मेंटर की तरह हम समझेंगे कि इस घबराहट को सीधा प्रोडक्टिविटी में कैसे बदला जा सकता है। इंटरनेट की दुनिया और असल जिंदगी का फर्क बहुत दिलचस्प है। एक तरफ इंटरनेट गुरु और पॉडकास्टर्स चिल्ला रहे हैं कि रोबोट्स आकर दुनिया खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ एक आम थका हुआ ऑफिस वर्कर बस ये सोच रहा है कि किसी तरह इन हजारों ईमेल्स का रिप्लाई थोड़ा जल्दी हो जाए। सच्चाई यही है, लोग किसी टर्मिनेटर से नहीं लड़ रहे हैं, वो बस अपना रोज का काम आसान बनाना चाहते हैं। तो इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जो लोग इस तकनीक से डरते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एआई कोई जिंदा दुनिया ख़त्म करने वाला रोबोट नहीं है जो हॉलीवुड फिल्मों से निकल कर आया हो। बिल्कुल नहीं। असल में ये सिर्फ एक बेहद मददगार टूल है। एक ऐसा टूल जिसका इकलौता काम हमारी उस कीमती मेंटल एनर्जी को बचाना है जो फालतू के कामों में बर्बाद हो जाती है। ये हमारी जगह नहीं ले रहा है, बल्कि हमारी मदद कर रहा है। इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एआई को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसे एक बेहद तेज और हमेशा एनर्जी से भरे हुए डिजिटल इंटर्न की तरह मान लीजिए। एक ऐसा इंटर्न जो कभी सोता नहीं, थकता नहीं, कोई शिकायत नहीं करता, और हाँ, ऑफिस की कॉफी भी खत्म नहीं करता। कभी कभार इसे थोड़ी सी इंसानी देखरेख की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन इसका सिर्फ एक मकसद है, काम की रफ्तार बढ़ाना और सिर दर्द कम करना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ऐसे कौन से बार बार होने वाले काम हैं जो मॉडर्न प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? यही वो छोटे छोटे बोरिंग काम हैं जो धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी सोख लेते हैं और हमें पूरी तरह थका देते हैं। जैसे बार बार एक ही जैसा मैसेज टाइप करना या डेटा को फॉर्मेट करना। काम की यही अदृश्य रुकावटें बर्नआउट लाती हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं कामों में ये डिजिटल इंटर्न सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है। अगर किसी को नई तकनीक से शुरुआत करने में झिझक हो रही है, तो बिना किसी भारी टेक्निकल नॉलेज के एक बहुत ही छोटी सी जीत से शुरुआत की जा सकती है। बस इतना टाइप करना है, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समय बचाने में मेरी मदद करें, मुझसे उन कामों के बारे में सवाल पूछें जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये एक एकदम स्ट्रेस फ्री और आसान तरीका है जिससे कोई भी इस डिजिटल इंटर्न के साथ अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता है। अब एक ऐसी भयानक समस्या की बात करते हैं जो हर ऑफिस वर्कर समझता है। स्क्रीन पर एक खाली पन्ने को घूरते रहना। मान लीजिए एक नया कर्मचारी है, रोहित। उसे रोज दर्जनों क्लाइंट्स को जवाब देने होते हैं और खाली पन्ने का ये डर उसका घंटों समय खा जाता है। शुरू में रोहित भी इस तकनीक से घबराता था, लेकिन जब उसने इसे अपने पेंडिंग ईमेल्स के लिए इस्तेमाल किया तो उसका कॉन्फिडेंस ही बदल गया। यहीं पर ये डिजिटल इंटर्न सबसे बड़ी राहत साबित होता है। ईमेल्स के इस पहाड़ को कुछ ही मिनटों में क्लियर करने के लिए रोहित जैसे किसी भी इंसान के पास ये 5 बेहद आसान स्टेप्स हैं। पहला, टूल को बताएं कि क्या चाहिए। दूसरा, एक रफ ड्राफ्ट बनवाएं। तीसरा, उसमें थोड़ा एडिट करें। चौथा, अपना ह्यूमन टच या अपनी पर्सनैलिटी जोड़ें। और पांचवा, सेंड कर दें। इस सिंपल से तरीके को अपनाकर कोई भी खाली पन्ने के डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और मिनटों में अपना पेंडिंग काम निपटा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत किन कामों से की जाए। ये 3 खास और बार बार होने वाले काम किसी भी बिगिनर के पहले ऑटोमेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट हैं। फॉर्मल क्लाइंट रिप्लाई देना, किसी प्रपोजल को विनम्रता से मना करना, या फिर लंबी मीटिंग्स की समरी बनाना। इन बोरिंग कामों को डिजिटल इंटर्न को सौंप देने से मेंटल एनर्जी की जो बचत होती है ना, वो सच में कमाल की है। कई लोगों को लगता है कि मशीनों के आने से हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 80% का नियम एक बहुत ही सुकून देने वाली सच्चाई बताता है। ये टूल किसी भी काम को सिर्फ 80% तक ही पूरा करके एक ड्राफ्ट देता है। बाकी का बचा हुआ 20% काम इंसान ही करते हैं। वो 20% हमारा जजमेंट, हमारा टेस्ट और हमारी पर्सनालिटी होती है, जिसकी कीमत आज भी सबसे ज्यादा है। इंसान मशीन को गाइड करता है, मशीन इंसान को नहीं। रोजमर्रा की थकान से बचने का एक और शानदार तरीका है, मॉडर्न वर्कप्लेस में हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी छोटे छोटे फैसले लेने में खर्च होती है, जिन्हें माइक्रो डिसीजंस कहते हैं। अगर हम रोज अपने टास्क लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का काम एआई पर छोड़ दें, तो ये हमारी मेंटल बैंडविड्थ को पूरी तरह सुरक्षित रखता है।
इस आदत को अपनाकर बिना वजह की दिमागी थकान से बचा जा सकता है, जो कि आज के समय की एक बेहद ज़रूरी वर्कप्लेस स्किल बन चुकी है। पुरानी और नई स्थिति के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जरा पुरानी स्थिति के बारे में सोचिए। बिखरे हुए नोट्स, काम की अफरा तफरी और मिस हुए फॉलोअप्स जो रोज का तनाव बढ़ाते थे। लेकिन इन टूल्स के इस्तेमाल के बाद वही सब कुछ एक स्पष्ट और प्रायोरिटी वाले शेड्यूल में बदल जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक सही टूल रोज के काम में आने वाली रुकावटों को कम करके मोमेंटम और क्लैरिटी वापस ला सकता है। अक्सर लोग जब इस तकनीक के बारे में पढ़ते हैं तो प्रॉम्प्ट जैसे टेक्निकल शब्दों से घबरा जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉम्प्ट का सीधा सा मतलब है टूल को दिया गया एक साधारण निर्देश। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टैक्सी ड्राइवर को साफ साफ रास्ता बताना कि भाई कहाँ जाना है। इसके लिए किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री या भारी भरकम कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत है। और निर्देशों को सही स्ट्रक्चर देने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है: रोल, टास्क, स्टाइल और डिटेल्स। जब हम अपने इस डिजिटल इंटर्न को इस आसान फॉर्मूले के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे बिल्कुल साफ समझ आ जाता है कि उसे क्या काम करना है और किस तरह से करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला एक साधारण निर्देश को एक बहुत ही पावरफुल कमांड में बदल देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे उसी बिगिनर रोहित को एक नया लिंक्डइन बायो लिखना है। वो इस तरह से निर्देश दे सकता है: एक प्रोफेशनल करियर कोच की तरह काम करें, एक मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंट लिंक्डइन बायो लिखने में मदद करें। इसे सिंपल और मॉडर्न रखें। जब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस तरह की स्पेसिफिक डिटेल्स जोड़ी जाती हैं तो आउटपुट की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। सही कॉन्टेक्स्ट देने से नतीजे सच में जादुई हो सकते हैं। एक खराब और अच्छी निर्देश के बीच का अंतर समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कुछ लिखें जैसा गोलमोल निर्देश देना मशीन को कंफ्यूज कर देता है और नतीजा बेकार आता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक कॉफ़ी शॉप की कोल्ड कॉफ़ी को प्रमोट करने के लिए एक छोटा इंस्टाग्राम कैप्शन लिखे तो जवाब बिल्कुल सटीक और काम का आता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि स्पष्टता यानी स्पेसिफिसिटी ही हाई क्वालिटी रिजल्ट्स की असली चाबी है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का नज़रिया ही बदल देता है: स्ट्रेटेजिक लेजीनेस, यानी समझदारी भरा आलस। आलस को एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय इसे एक स्मार्ट अप्रोच माना जा सकता है। थके हुए प्रोफेशनल्स जब सही टूल्स का इस्तेमाल करके फालतू के मैनुअल काम को अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं तो वो असल में अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। वो अपना खाली समय वापस जीत रहे होते हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी समझदारी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है: क्या आने वाला कल उन थके हुए वर्कर्स का होगा जो बिना रुके मैनुअल काम करके बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, या उनका जो एक मददगार डिजिटल इंटर्न की पावर को अपनाकर आखिरकार अपनी जिंदगी का पॉज बटन दबाना सीख गए हैं? ये तकनीक डराने के लिए नहीं बल्कि हमें एम्पावर करने के लिए है। तो क्यों ना इस बदलाव को अपनाया जाए और अपने समय पर वापस कंट्रोल पाया